So either you are using it to test a strategy and yeah, no, I can't think of any other use. Yeah. Okay, so let me tell you the real reason why you need to know backtesting and why you should first of all have backtesting as a armor in your closet. So whenever you are trading, okay. Now, the real reason is not only testing the health. That is one of the reason, but the main reason is markets operate on a pattern, and these patterns keep changing. I'm not talking about price action patterns only, but indicator patterns. So, for example, the kind of ROI you receive on a 200 SMA to a normal trader who's just got exposed like Nishit or Shiva or Siddha, they're very new to this field. 2 years is not too much experience in this field. You need 10, 15 years. So people who are very new, like less than 5 years experience, they think 200 SMA works for anything and everything and everywhere, you know. So they just take it as a word of mouth. But that's not reality. It does not work in certain things. And it works in certain things. So to find out कि ये कहाँ चलता है, कब चलता है और कब बंद भी हो जाता है, that is where you need a backtesting engine. So let me give you a simple understanding. You have a strategy which says every time it goes above Bollinger, I will buy. Hi Asha ji. Every time it goes above Bollinger, I'll buy with RSI 60 or 55. Okay? Simple. And every time it falls below Bollinger, I will sell it. Correct? Hi Asha ji. Hi. अभी शुरू किया है. ओके ग्रेट. Okay. तो अगर मैं ये बोलूं कि ये बॉलिंजर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी दिखती है, सब लोग हाँ हाँ कर रहे हैं, बट क्या ये चलती है, ये किसको मालूम? आपने एक ट्रेनर को पैसे दे दिए, ट्रेनर ने बोला ये चलता है, आपने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया. सी, जब आप वेकेशन पे जाते हो, जब आप अमेज़न पे जाते हो, जब कोई खरीदी करते हो, तो उसकी रेटिंग देखते हो ना, फीडबैक देखते हो ना कि लोगों ने क्या कहा है. और आजकल तो गूगल पे कुछ लिखो तो उसके फोटो भी आ जाते, राइट? तो मेंटली आप कितने तैयार होते हो कि मैं जो कर रहा हूं ये सही है कि गलत है ना? मगर होता क्या है ट्रेडिंग में उल्टा, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, फिर पैसा जाता है तो हम क्या कहते हैं, मार्केट ने उल्लू बनाया, है ना? यही यही सबकी कहानी है सालों से. करेक्ट. देखो ये मार्केट क्यों चलता है, बहुत सिंपल रीजन है. बिकॉज 99% प्लेयर यहाँ पे ग्रीडी है. 1 और लेस देन 1% यहाँ पे एकदम शांत खोपड़ी के लोग, नहीं तो बाकी तो पूरी पब्लिक यहाँ पे ग्रीड है. क्यों आते हैं हम लोग का? मैं भी ग्रीडी हूँ, आप भी ग्रीडी हो, इसीलिए आप यहाँ आए, राइट? बट कैन वी बिकम स्मार्ट ग्रीडी पीपल? इसीलिए बैक टेस्टिंग चाहिए कि अगर मैं बॉलिंजर यूज कर रहा हूं तो क्या वो डे टाइम फ्रेम पे ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि 5 मिनट में, ये कैसे मालूम पड़ेगा? किसी ने स्ट्रैटेजी तो दे दी, बट कौन से टाइम फ्रेम में चलती है भाई? व्हाट इफ बजाज फाइनेंस में वो नहीं चलती और मारुति में चलती है, तब क्या करोगे? तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सब लोग सीखते हैं, पर लास्ट का बैक टेस्टिंग कोई नहीं सीखता है, क्योंकि उनको कोई समझाता नहीं है कि आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए. क्योंकि बैक टेस्टिंग क्या करता है, वो रूल्स लेता है, राइट? समझो 20 SMA पे बाय करना है, RSI 50 पे बाय करना है,
तो कितने रूल हुए राजेश? 2 ही रूल है ना? यूर ऑन म्यूट, यूर ऑन म्यूट। 2 ही रूल, 2 2 ही ही रूल। रूल है ना? शिवा कितना रूल था? 2 था कि 3 था? Actually, I didn't get it fully because I was totally unaware of the back testing. चलो चलो वापस हम्म। मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैं हाँ जी। बोलूं बॉलिंजर में मिड लाइन के ऊपर खरीदना है, मिड लाइन के नीचे बेचना है, हाँ जी। RSI 50 होनी चाहिए खरीदने के टाइम हाँ पे, जी। और हाँ जी। 50 के नीचे आ गई तो बेचना है। ये सिंपल हाँ स्ट्रैटेजी जी। है। हाँ जी। आशा जी तो यूज करती है, सिंपल है ना? हाँ जी। करेक्ट। Yes, very simple. मगर इसमें थर्ड एलिमेंट आता है टाइम फ्रेम। हाँ जी। ये टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए? और फोर्थ एलिमेंट आता है कि निफ्टी पे चलती है, बैंक निफ्टी पे चलती है, फॉरेक्स पे चलती है, करेंसी पे चलती है, गोल्ड पे चलती है, चलती किधर है? सही बात है। ये 5वां एलिमेंट जो है ना, जब ये 5 चीजों को आप मिक्स कर देते हो तो बैक टेस्टिंग बन। समझ में आया अभी? जी। तो आपके पास कितनी टाइम फ्रेम है? एटलीस्ट 7-8 टाइम फ्रेम्स है, करेक्ट? आपके पास स्ट्रैटेजीज कितनी है? 100-150। और आपके पास इमोशन कितना है? 2000-5000। अभी सबको जब आप सुबह मिक्स कर देते हो तो डिसीजन मेकिंग उल्टा हो जाता सही है ना? हाँ जी। सुबह की एक कैंडल नीचे जा रही है तो क्या बोलते हैं? हाँ, महिपाल ने कल हाँ, पूरे एनालिसिस किया दिन। था, वहीं से गिरा। चलो दूसरी कैंडल भी गिरी, मैं पी लेता हूँ, है ना? फिर अचानक एक ग्रीन कैंडल आती है तो क्या होता है? अरे सही गया है। गया 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 गया। बैलेंस कम हो गया। माइंड इम्बैलेंस हो जाता है ना? हाँ जी। वेरी गुड। तो बैक टेस्टिंग जब करते हैं, राजेश ध्यान से सुनना, बैक टेस्टिंग जब करते हैं, क्या बैक टेस्टिंग वाले को ये ग्रीन कैंडल समझ में आती है? नहीं। नहीं ना? व्हाट इज बैक टेस्टिंग? बैक टेस्टिंग इज नॉट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी. बैक टेस्टिंग इज टेस्टिंग अ सिस्टम. क्लियर है? संदीप Okay. भाई, आर यू लिसनिंग? सो बैक टेस्टिंग इज टेस्टिंग सिस्टम, कि क्या ये सिस्टम चलता है। अगर चलता है तो बस हो गया काम ना। तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल में और बैक टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? आपको इससे मदद क्या मिलेगी? आपको इससे ये मदद मिलेगी कि क्या मैं ये सिस्टम पूरी जिंदगी यूज करूं कि ना करूं। समझ में आ रहा है? यस, नो? हाँ जी। हाँ जी। Absolutely, yeah. आ रहा है। तो चलो जादू देखते हैं थोड़ा, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। अभी कितने लोग मुझे कहेंगे कि आइचर मोटर अच्छा है, मारुति अच्छा है, कि बजाज फिनसर्व अच्छा है? चलो, तीनों टॉप क्लास कंपनी है। आयशर। किसमें पैसा डालोगे? चलो, आयशर। शिवा ने आइचर लिया, ओके। राजेश? Maruti. ओके। संदीप भाई ने मारुति लिया, ओके। राजेश भाई, तुम क्या लोगे? भाई मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ यार। अरे मैं तीनों में इन्वेस्टर नहीं, गिरूंगा। इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग। आयशर। आइचर। आशा जी, आप क्या लोगे? Aisha. आइचर। चलो, ज्यादा वोट आइचर पे है क्योंकि आइचर खुला हुआ है। चलो, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, इसमें क्या स्ट्रैटेजी डालोगे? 200 SMA अपना सिंपल है, कुछ नहीं आता तो 200 SMA आता है। क्लियर है ना? हाँ जी। तो 200 पे बाय करेंगे और 200 पे बेचेंगे। सिंपल रूल। यस, नो? Yes. तो चलो, खुल जा सिम सिम। यहाँ पे हमारा ये इंजन है जो बैक टेस्टिंग का इंजन है, जिसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है।
देखिए जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा सब स्ट्रैटेजी आती रहेगी। अभी भी इंजन बन रहा है। मेरा टारगेट है कि मैं इसमें एटलीस्ट 100 स्ट्रैटेजी डालूं ताकि सब लोगों को फायदा हो। तो अभी ये 50 चल रहा है, नीचे DMI चल रहा है, MACD भी है, 200 भी है, सुपर ट्रेंड भी है। ठीक है, तो पहले हम 200 से चेक करते हैं कि अगर मैंने 200 से बाय और सेल किया तो मुझे फायदा होगा कि नहीं। करेक्ट, यस और नो? Yeah. Yeah. Yes. मगर एक इक्विटी ट्रेडर सेल नहीं कर सकता अनलेस वो ऑप्शन करता है। तो इक्विटी ट्रेडर को क्या चाहिए कि भाई मैं 200 से बाय करूं और 200 से नीचे आए तब एग्जिट करूं। करेक्ट, यस और नो? Correct. Yes. तो Yeah, फिर yeah. मैं 200 बाय सेल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 200 बाय करूंगा और इस तरीके से प्रोग्राम करूंगा कि वो 200 के नीचे मुझे एग्जिट दे दे। करेक्ट ना? Right. Right. Yeah. Right. तो मैंने ये 200 प्लस बाय कर दिया और बस ओके बटन दबा दिया, कुछ नहीं किया। मगर इसको मैंने कहा नहीं कि भाई कितने शेयर ट्रेड कर। तो अभी मैं वो बोल देता हूं कि भाई आप 100 शेयर ट्रेड करो। कितने? 100 शेयर। 100. तो ये इंजन ने टेस्ट किया, कब से किया? 1999 से। क्या? 1999 से। कितने साल का डेटा हो गया अपने पास? 22 साल का। Yeah. 22 साल के डेटे में हमें ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट कितना है, क्योंकि स्प्लिट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये नेट प्रॉफिट हम नहीं गिने। हमें ये देखना है प्रॉफिट फैक्टर। क्या देखना है? Profit factor. factor. 1.75 मतलब 175% ग्रोथ आई है 20 साल में। कितनी? 175. 175%. ठीक है, और 200 SMA पे बाई सेल के कितने ट्रेड हुए हैं? सिर्फ 28। दिख रहा है? Yeah. अब ये लास्ट वाला तो बाई में ही है, सेल आया ही नहीं है। करेक्ट, दिख रहा है यहाँ कुछ सेल Yes. में है। तो Yes. ठीक है, ये हल्की सी चीज बता रहा हूं, आगे डीप में नहीं जाएंगे, ये मेन है। अभी आइचर के सामने हम मारुति को भी देख लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैं मारुति लिख दूं कि ये कितना टका पैसा देता है। $258, 33% प्रॉफिटेबल एंड 30 ट्रेड्स लिए। वो नेट प्रॉफिट अभी दिख रहा है ज्यादा क्योंकि यहाँ एग्जिट आ गया, दिख रहा है, इसलिए इतना Yes. बड़ा प्रॉफिट दिया उसने, इसलिए ये नेट प्रॉफिट आ गया ऊपर। ओके, इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं देखेंगे, हमें ये देखना है 2.5 है। अब तीसरा शेयर कौन सा था? आइचर हो गया, मारुति हो गया, बजाज फिनसर्व कहा था मैंने। Yeah. अब ये देखते हैं सर कितना दिख रहा है आपको? 9.9. सर 994% ग्रोथ है उसकी, Wow. यूजिंग अ स्ट्रैटेजी विच इज 200 SMA बाय, 200 SMA सेल। अब सर मुझे बताइए, आपके पास पैसा है, बुद्धि है, स्ट्रैटेजी है, मगर आपको ये नहीं मालूम था ना कि 24 कैरेट का माल किधर पड़ा है। अब मैंने Right. आपको आज के मेरे वेबिनार अटेंड करने से एक फायदा तो हो गया कि अब आप बजाज फिनसर्व के पीछे पड़ जाइए, ये आइचर मोटर वोटर छोड़ दीजिए। कुछ फायदा हुआ ना आज आके? Yes. Yes. हाँ, Yes. अभी उसको जमा करो, वो गिर रहा है। समझ में आया? Yes. अब NSE 500 है,
अब NSE 500 में रोज सिग्नल आता है, हर शहर में घुसने की जरूरत क्या है? महिपाल यार, हम लोग तो निफ्टी करते हैं, अपने को तो निफ्टी बताया, 200 पे पैसा आता है क्या? अब वो देख लेते हैं ना, क्या बोलता है राजेश? बरोबर. ये रहा निफ्टी, और निफ्टी का फ्यूचर ये हमें, ये रहा निफ्टी फ्यूचर. अब ये डे पे आ रहा है, ठीक है? कितना परसेंट है? 2.74. लेट्स गो टू 5 मिनट्स. Is it profitable? You tell me. Yeah. Let's go to 15 minutes. What is more profitable, 5 or 15 now? 15 is better. Now let's go to 30 minutes. Is it 30 minutes better? No. Let's go to 45 minutes. Is it better? Yes. 2.6 is good. Let's go to 1 hour. Is it better? No. 45 minutes was better. Let's go to 2 hours. आप देख रहे हो आपको कितना फास्ट एनालिसिस मिल रहा है. If you had to do this in Excel, how much time you would have given? Impossible. Impossible. राजेश ने ये नहीं बोला कि टाइम लगेगा, तो जरा इम्पॉसिबल ही बोल दिया. भाई जिस मार्केट में आप धंधा कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पे आप पैसा लगा रहे हो, आपको ही नहीं मालूम है कि वो स्ट्रैटेजी क्या है जो यहाँ चलेगी. क्या बोलते हैं आशा जी? मजा आवे छे? भाई मैं तो दिमाग देख खुल के रहा है? बोल रही हूँ, चक्कर आ रही है? दिमाग खुल रहा है और मेरे को तो फ्यूचर में ही काम करना है, ऑप्शंस पे करना ही नहीं है. अब देखो ये निफ्टी 5 मिनट में हमने 200 SMA टेस्ट किया था, करेक्ट सब लोग? मगर एक गलती कर दी, हमने यहाँ पे लॉट साइज 100 कर दिया. इसको मैं I was 1 supposed to say that. हाँ. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. वैल्यू चेंज हो जाएगा पूरा. प्रॉफिट फैक्टर तेरा वही है ना, ठीक है? अब 5 मिनट में हम 200 निकाल के कुछ और चेक करते हैं, ठीक है? रेडी आशा जी? यस कुछ धमाका हो जाए. यस यस यस. चलो ये MACD दिख रहा है? MACD बाई सेल को मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? 5 मिनट में है क्या मजा? प्रॉफिट फैक्टर कितना है? 1.08 ना? यस. और कमाने से ज्यादा खोगे. देखो ड्रॉ डाउन कितना है? 56,000. यस. प्रॉफिट कितना है? 33. मतलब नहीं है, बरोबर है? कितने लॉट में है ये? एक लॉट. अभी रुको, अच्छा. आप रुको, अभी 5 मिनट में देखो. देखो आगे. है क्या पैसा? नहीं. ये क्या है? पैसा नहीं तो क्या है? हाँ, कितना हाँ. पैसा है देख. 247, 2,47,000. 240. और कितना ड्रॉ डाउन है? 51. मतलब 51,000 खो के कितना मिलेगा? करीबन 2.5 लाख. 247. और ये कितने दिन का डेटा है ये भी देख ले. लास्ट ईयर मार्च 2022 से अब तक भाई एक साल में 2.5 लाख रुपया एक लॉट पे, एक स्ट्रैटेजी पे अगर लगाते हो तो 5 लॉट में कितना आएगा ठाकुर? 5 लॉट जितना पैसा तो सबके पास है. बताओ सर, 12 लाख रुपया नौकरी में भी नहीं आते आजकल लोगों के.
15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एमएसीडी यूज करना है निफ्टी में, लो आपको मैंने बैठे बैठे फर्स्ट क्लास स्ट्रेटेजी दे दी। मगर वो एमएसीडी के कुछ रूल्स है, वो कैसे फॉलो करने हैं। आपको समझ आ रहा है कि मैं कुछ जादू दिखा रहा हूँ? आप एकदम चुप हो गए हो सब लोग। जादू जादू है जादू। राजेश भाई क्या हो गया? रिलायंस पे देखना है क्या? तभी मानोगे। नहीं नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे पे भरोसा करके वेबिनार में आए, पहले एक चीज को समझो कि मार्केट में एक अंग्रेजी में कहावत है, उसको हिंदी में समझाता हूं। अंग्रेजी में कहावत है कि मार्केट्स आर एफिशिएंट। इसका हिंदी में कोई मतलब समझता है इस लाइन का? नहीं समझता, ठीक है। मार्केट्स आर एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ये मार्केट में नुकसान नहीं है। समझ में आ रहा है अभी? यस समझ में आ रहा है? यस तो हमारे पहले बहुत पढ़े लिखे लोगों ने सब टेस्टिंग कर ली है, मगर वो पढ़े लिखे लोग जाते जाते एक चीज कह के गए कि इस मार्केट में जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करेगा वो कमाएगा, जो इमोशनल ट्रेडिंग करेगा वो दुख पाएगा। समझ में आ रहा है? आपने टेक्निकल एनालिसिस तो सीख लिया, पर सिस्टम बनाना तो सीखा ही नहीं। अब क्या होता है, ये सिस्टम ऐसे चेक करने के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर का साल का 15-15 हजार 20-20 हजार कॉस्ट है। अब आप सोचो उस पे बैठ के कितना आप रिसर्च करोगे, फिर आओगे ट्रेडिंग करने। कोई करता है ये सब? हाउ मेनी पीपल हैव रियली टेस्टेड बिफोर इवन एंटरिंग? नहीं ना। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी, लक्ष्मी कैसे आएगी? घर में शादी करने के पहले रिसर्च करते हो ना, लड़की कैसी है, किस जात की है क्या नहीं, सब देखते हो ना। कि उधर भी प्राइस एक्शन करते हो, लड़का खड़ा हो जाए लड़की पर, अरे डायगनली अप है, पुलिस मूव है, चलो शादी करा दो। कुछ रिसर्च होती है कि नहीं? तो जब आपके पास मैं हूं जो आपको बता सकता हूं ये सब कैसे करना है, तो सीखो, पैसा बनाओ। क्यों ये इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हो? समझ में आया? आपको यस आपका बेनिफिट दिखा पहले? यस दिखा? यस आप कोई भी शेयर बोलो मेरे को, कोई भी स्ट्रैटेजी बोलो, मैं इस इंजन के अंदर डाल दूं। अभी समझो हम सुपर ट्रेंड यूज करते हैं सब लोग, करेक्ट? हाँ, अभी सुपर यस ट्रेंड चलता भी है क्या? कभी किसी ने देखा है? अभी ये 5 लॉट 15 मिनट में, एक साल में निफ्टी में कितना पैसा दिया? 12 लाख। 12.5 लाख। अब आशा जी को मैं कहूं, मैडम मुझे 4 लाख दो, मैं 12 लाख बना के दूंगा, आशा जी मानेगी क्या? मानेंगे। मैं तो ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा ना, ये रोबोट करेगा अपने आप, कोई इमोशन ही नहीं है, सिस्टम है ना। अपने आप बाय, देखो ये बाय लिख के आता है, वो बाय करेगा, अपने आप सेल करेगा, सोचना ही नहीं है। तो रोबोट का पैसा क्यों डालने का, खुद ही एक सिस्टम फॉलो करो ना। समझ में आई बात? अभी नहीं आई? नहीं आया maybe. Actually, this will be automatically happening, or we have to buy in between. अरे like मैं when कह you रहा हूँ, say तुम buy. सिवा मोतीलाल ओसवाल का सुनोगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे, ये करोगे Okay. वो करोगे, प्राइस एक्शन करोगे, बॉलिंजर डालोगे,
मैं कहता हूँ वो सब छोड़ के एक बार टेस्ट हाँ कर जी। लो ना कि एक हाँ जी। स्ट्रेटेजी तो लगाओ कि जो चलती है। हाँ हाँ वो जब बाय बोलेगा मैं बाय करेगा, जब वो सेल बोलेगा मैं सेल करेगा। नहीं, मैं खत्म। हाँ जी। कोई एनालिसिस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक सिस्टम फॉलो करना अच्छा। है। समझ में आया? हाँ जी। अभी इसमें हम सुपर ट्रेंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सुपर ट्रेंड, जो तुम सबको दिया हुआ है। कहाँ है सुपर ट्रेंड? ये रहा सुपर ट्रेंड बाय सेल, दिख रहा है? इसको मैं ओके करता है। देखो सुपर ट्रेंड क्या बोलता है, कितना पैसा देगा। ये लो, किसने ज्यादा पैसा दिया? एमएसीडी ने दिया कि सुपर ट्रेंड ने? MACD 12 सुपर लाख, ट्रेंड है ना? 12 लाख दिया मैडम, ये अच्छा। 4 लाख दे रहा है। इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन ज्यादा है ना? हाँ, ये 512 देखो मारवाड़ी ने पकड़ ली बात। भाई कमाने से ज्यादा तो गया है। हाँ तो ही नहीं छाल में, है ना? मगर ये नहीं चलेगा। नहीं, मगर अगर हम इसमें ये कहें कि भाई तू सिर्फ 100 पॉइंट ले, कितना? देखो इसको सिस्टम 100 बनाते हैं पॉइंट। कि तू सिर्फ 100 पॉइंट ले, पूरा सिग्नल मत खेल। तो हम यहाँ राइट। पे चेंज करते हैं, सुपर ट्रेंड बाय सेल टू टारगेट। टारगेट क्या रखा था? 100 पॉइंट, करेक्ट? तो पैसा बढ़ा के घटा, बढ़ गया। और तुम्हारा लॉस घटा के कम बढ़ा? बढ़ गया। कम हो गया सर। कम कम हो गया हो गया, ना? कम। अभी 100 कम हो पॉइंट गया। की जगह हम 220 पॉइंट लेते हैं। कितने? 220 पॉइंट। 220। ऐसे ही नंबर डाला है, घटा के बढ़ गया, घट गया ना? मतलब लालच नहीं कर सकते हम। तो वापस हम 100 पॉइंट की जगह 150 डालते हैं कि भाई 150 पॉइंट पे हमको एग्जिट कर दे। भाई बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट बड़ी चीज है। तो पैसा बढ़ा के घटा? घट गया। घट घट गया। गया। तो 100 पॉइंट में ज्यादा प्रॉफिट था ना? 100 बेटर है। तो अभी 90 डालते हैं कि भाई चलो 100 90 के में तो नीचे। क्या, हाँ 100 के नीचे क्या देता है। बढ़ा के घटा, घट गया। अब समझ में आया? जब कोई आपको 5,000 10,000 रुपया मांगता है आपसे, तो पीछे उसने एक किया होता है कि निफ्टी में सुपर ट्रेंड ये 100 पॉइंट लेके एग्जिट कर देना, आप कमाओगे। अभी समझ में आया प्रवीण राठौर क्यों कमाता है? आपने ग्रुप में देखा है ना? यस। प्रवीण राठौर खड़े खड़े कमाता है इतना, बिकॉज वो मेरे से ये सीख के गया था। वो मेरे खास फ्रेंड का रिलेटिव है। मुझे कॉल आया कि महिपाल जरा मदद कर दो, तकलीफ में है, कुछ बहुत लॉस हो रहा है। तो मैंने उसको कोई नई सेटिंग नहीं दी है, सिर्फ मैंने उसको ये बैक टेस्टिंग किया हुआ फॉर्मूला दिया। अब समझ में आया? आशा जी, आपको जो सिस्टम दिया है समझ में आ रहा है? आप प्रॉफिट क्यों करते हो? जब भी आप बोलते हो नई स्ट्रैटेजी चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ? स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके इमोशन मेरी- के हिसाब से बना के दी है। मेरी एक ही प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी निकल जाती हूँ, एग्जिट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। क्योंकि वो इमोशन है ना, आपको सिस्टम, आपने कभी बैक टेस्टिंग नहीं की है ना। आपको किसी ने 10 आपसे साल का डेटा लेके बैठा है कोई आपके साथ? नहीं, अब समझ में आ रहा है बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप लोग बताओ, है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, जरूर। एब्सोल्युटली। तो अभी 4 मिनट बाकी है, हम यही लिंक से वापस लॉग इन करते, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके।